हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 10वीं क्लास का जो नेक्स्ट सेशन है उसके बारे में। देखिए, इससे पहले हमने फ्रंट एक्सल कर लिया था। आज हम बात करने वाले हैं स्टीयरिंग सिस्टम के बारे में। देखिए, आज हम बात करेंगे कि स्टीयरिंग सिस्टम होता क्या है, इसके यूज़ कौन कौन से हैं और इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के स्टीयरिंग सिस्टम। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू। देखिए, हमारे वाहन को अपनी इच्छानुसार दिशा देने के लिए स्टीयरिंग सिस्टम का हम प्रयोग करते हैं। देखिए, अगर स्टीयरिंग सिस्टम नहीं होगा तो हम हमारे वाहन को घुमाव नहीं दे सकते, यानी कि हमारे व्हील जो हैं वो हम दाएं बाएं घुमा नहीं सकते। यदि हमारे व्हील दाएं बाएं नहीं घूमेंगे तो हमारे वाहन की जो दिशा है वो हम निर्देशित नहीं कर सकते। यानी कि अगर हमारे वाहन के अंदर स्टीयरिंग सिस्टम नहीं है तो हमारा वाहन से केवल सामने की तरफ एक ही दिशा में बढ़ सकता है। जैसे आपने कुछ खिलौने देखे होंगे रिमोट कंट्रोल सिस्टम के, जिसके अंदर स्टीयरिंग सिस्टम यानी कि ऐसी गाड़ियां नहीं होती जो कि अगले जो व्हील है दाएं बाएं घूमे। तो हमारे रिमोट कंट्रोल सिस्टम में गाड़ियों में क्या रहता है, या तो आगे जाएगी या पीछे जाएगी। यदि उसमें स्टीयरिंग सिस्टम है तो हमारी गाड़ी क्या है, खिलौने वाली दाएं और बाएं भी जा सकती है। हमने बचपन में खूब ऐसी गाड़ियां चलाई। तो रियल में क्या है कि रियल की गाड़ियों में स्टीयरिंग सिस्टम होना बहुत ही जरूरी है। बिना स्टीयरिंग सिस्टम के हम अपने वाहन को निर्देशित नहीं कर सकते। ठीक है जी, अपनी इच्छानुसार जगह पर नहीं पहुंच सकते बिना स्टीयरिंग सिस्टम के। तो आइए बात कर लेते हैं कि इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए डायग्राम में देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो सबसे पहला जो इसका हिस्सा है वो है स्टीयरिंग व्हील। ठीक है, इसके बाद जो है स्टीयरिंग कॉलम, इसके बाद है रैक एंड पिनियन, इसके बाद है टाई रोड और उसके बाद है किंग पिन। अब देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील। देखिए, स्टीयरिंग व्हील का काम क्या रहता है। स्टीयरिंग व्हील आपने देखा है गाड़ियों में जब आप बैठते हैं ड्राइविंग सीट के ऊपर तो आपके पास एक सर्कुलर शेप का 3 स्पोक व्हील रहता है। उसका काम क्या आप सबको पता है कि हमारे गाड़ी में अगर हमें गाड़ी को टर्न करना है तो हम उसकी सहायता से कर लेते हैं। इसके ये जो जुड़ा होता है ये हमारे स्टीयरिंग कॉलम के साथ यानी कि रोड के साथ जुड़ा होता है, जिसके साथ एक यूनिवर्सल ज्वाइंट भी रहता है। इसके बाद रैक एंड पिनियन। रैक एंड पिनियन क्या रहता है? रैक एंड पिनियन जो है ये एक गियर का टाइप है। पहली बात, जितने भी आप गियर स्टीयरिंग सिस्टम देखते हैं मैक्सिमम गियर सिस्टम उनमें यही रहता है, यानी कि रैक एंड पिनियन। ठीक है, ये सबसे आम और सबसे आसान एक गियर सिस्टम है हमारे स्टीयरिंग सिस्टम का। तो देखिए, रैक क्या होता है, जो लंबी रोड है वो रहेगी हमारी रैक और जो सर्कुलर गियर रहेगा वो रहेगा हमारा पिनियन। इससे आगे हम बात करते हैं टाई रोड। टाई रोड है हमारे इसको फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए, यानी कि व्हील के साथ सस्पेंशन लगे रहते हैं तो सस्पेंशन के साथ उसको अप एंड डाउन होने में ये हेल्प करता है, सिर्फ ऊपर और नीचे। इसके बाद हम बात करते हैं किंग पिन की। देखिए, किंग पिन क्या रहता है, जो हमारा स्टब एक्सल है उसके साथ ये लगाया जाता है। इसके साथ हमारा क्या लगता है, व्हील लगता है। किंग पिन के साथ हमारा क्या लगता है, व्हील लगेगा। ठीक है जी, ये थे इसके कंपोनेंट्स और वो क्या कैसे काम करते हैं। ये कंपोनेंट्स और जो डायग्राम आपने देखा ये था मैकेनिकल स्टीयरिंग सिस्टम का। मैकेनिकल स्टीयरिंग सिस्टम में क्या है कि हमारे अंदर जितनी पावर है उसी हिसाब से हम गाड़ी को टर्न कर सकते हैं। यदि हम कमज़ोर हैं तो काफ़ी देर बाद टर्न कर पाएंगे, यदि हम ताकतवर हैं तो जल्दी स्टीयरिंग को घुमा पाएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि ये था पहला टाइप जो था मैकेनिकल स्टीयरिंग सिस्टम, जो कि हम पुराने टाइम में यूज़ करते थे। इसके बाद आ गया है हमारे पास नंबर 2 पे पावर स्टीयरिंग सिस्टम। देखिए, पावर स्टीयरिंग सिस्टम में क्या रहता है, हमारे पास एक हाइड्रोलिक ऑयल होता है और एक हमारे पास पिस्टन रहता है। ठीक है, जिसको आप हाइड्रोलिक पंप के तौर पे भी मतलब कह सकते हैं कि एक हाइड्रोलिक पंप है। उस हाइड्रोलिक पंप के अंदर हमारे पास क्या रहता है, पिस्टन रहता है। जैसे हम हमारे मूवमेंट करते हैं उसी के साथ जो हमारा जो पिस्टन है और जो ऑयल है वो वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो पावर स्टीयरिंग का मतलब यही है कि कम फोर्स के साथ ज़्यादा काम कर लेना, यानी कि कम ताकत या बल लगा करके हम ज़्यादा काम कर लेते हैं, वही हमारी क्या है, पावर स्टीयरिंग। आज के टाइम में आपने देखा गाड़ी में जब आप बैठते हैं तो आपको जोर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, चाहे गाड़ी खड़ी हो चाहे चल रही हो, आप एक उंगली से आपके स्टीयरिंग को घुमा सकते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ पावर सिस्टम। पावर सिस्टम मैंने आपको बताया कि उसमें एक पिस्टन रहता है और एक हाइड्रोलिक ऑयल रहता है जो कि प्रेशर के साथ आपका ये काम करता है। इससे आगे बढ़ते हैं तो तीसरा पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग सिस्टम। इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग सिस्टम में हमारे पास क्या रहेगा, सिंपल सी बात है, कंपोनेंट्स यही रहेंगे। उसके अंदर एक सेंसर और एक्चुएटर लग जाएगा
और एक साथ में डीसी मोटर लगेगी। वो जो मोटर है उसके जो रोटेशन है वो दोनों तरफ रहते हैं, यानी कि वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक दोनों घूम सकती है। ठीक है, उसके अंदर सेंसर एक्चुएटर्स होते हैं। तो क्या करेंगे, जैसे ही हमने थोड़ा सा राइट साइड में उसको मूवमेंट करने की कोशिश की तो हमारे जो सेंसर हैं वो समझ जाएंगे कि हम राइट साइड में घुमाना चाह रहे हैं, तो हमारी मोटर जो है हमारे स्ट्रिंग के साथ राइट साइड में मूवमेंट करना शुरू कर देगी। उसी तरह अगर हम लेफ्ट साइड में मूवमेंट करेंगे तो हमारी जो मोटर है, जो सेंसर है, वो समझ जाएंगे कि हमें लेफ्ट साइड में मूवमेंट करना है, तो हमारी मोटर जो है लेफ्ट साइड में मूवमेंट स्टार्ट कर देगी। उससे क्या है कि हमारे जो शरीर की पावर है कम लगती है और हमारा जो काम है वो आसानी से हो जाता है। तो ये थे हमारे कुछ स्टीयरिंग सिस्टम और उनके टाइप और उनके काम करने का तरीका। ये थे हमारे स्टीयरिंग सिस्टम के प्रकार, को कितने प्रकार से हमें मिलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो स्टीयरिंग सिस्टम है उसके अंदर जो गियर बॉक्स लगते हैं वो कितने प्रकार के लगते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा रैक एंड पिनियन, जो मारुति 800 से स्टार्ट हुआ था और अब तक भी यूज़ हम कर रहे हैं, ये सबसे ईजी वे है। उसके बाद जो दूसरा टाइप है वो कौन सा है, वर्म एंड वर्म व्हील। ये भी एक गियर बॉक्स का स्टीयरिंग गियर बॉक्स का टाइप है। मतलब हमें क्या है, काम तो एक ही करना है। हमारे स्टीयरिंग व्हील को जब हम रोटेट करें तो हमारे व्हील जो है दाएं और बाएं मूवमेंट करने चाहिए। काम तो हमारा यही है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ ऐसे हैं गियर्स हैं जो हम यूज करते हैं। वर्म एंड वर्म व्हील, इसका सबसे सिंपल जो एग्जांपल बता देता हूँ। आपने शटर देखे होंगे दुकानों के बड़े बड़े, तो बड़े शटर को उठाने के लिए देखिए आदमी को बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो उससे पहले क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि एक बंदा है, एक लीवर लेता है और उसको राउंड राउंड घुमाता रहता है। जैसे वो घुमाएगा स्टर ऊपर और जैसे वो एंटी क्लॉक घुमाएगा शटर नीचे। तो ये है वर्म एंड वर्म व्हील का एक टाइप, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं। इससे बात करेंगे हम स्पाइरल टाइप का। स्पाइरल दोनों जो गियर्स हैं वो स्पाइरल टाइप के रहेंगे, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑस्टिन और छोटी कारों के अंदर पहले आता था। इससे बात करेंगे स्पाइरल और नट टाइप का। ठीक है, स्पाइरल नट टाइप का जो है वो है स्वराज माजदा के अंदर हम यूज करते हैं। इसके बाद है स्पाइरल और रोलर। ठीक है, स्पाइरल रोलर है, ये जो फिएट की जो गाड़ी आई थी पद्मिनी, उसके अंदर यूज किया गया था। कुछ जीपों के अंदर भी इसको यूज किया था। लेकिन ये कुछ टाइप्स थे जो स्टीयरिंग गियर्स बॉक्स के टाइप्स हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम हम जो यूज़ करें वो रैक एंड पिनियन ही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जो कि सबसे आसान भी है और सबसे बढ़िया भी सिस्टम हम कह सकते हैं। इसी के साथ जो हमारे चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको स्टीयरिंग सिस्टम के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके क्वेरी ले सकते हैं। इसी के साथ अगर चैनल पे नए हैं और पहले की वीडियोज़ आपने नहीं देखी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसके बाद थैंक यू, हैव ए